अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंडिया के अंदर चंद हफ्तों बाद इंडिया की एक बड़ी रियासत है उत्तर प्रदेश, जिसका आजकल सीएम योगी आदित्यनाथ है। इसमें इलेक्शंस होने वाले हैं और हालिया जो बाय इलेक्शंस इंडिया में जितने भी हुए हैं इसमें बीजेपी को काफ़ी बड़ी डिफीट्स का सामना हुआ है, सवाए ये जो आसाम वाली इलेक्शन थी। इसके अलावा उन्होंने तकरीबन हर इलेक्शन बड़ी जो है वो हारी है। और अब यूपी में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। वहाँ पर बीजेपी को बीएसपी जो पार्टी है उससे शदीद थ्रेट का सामना है। यूपी की सियासत कुछ इस तरह से है कि वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है उनके अंदर भी कई ग्रुप्स हैं। जैसे बीएसपी है वो ज़्यादातर जो छोटी ज़ात के निचली ज़ात के हिंदू हैं उनके वोट्स उनके पास ज़्यादा हैं, और बीजेपी के पास ब्राह्मण जो ऊंची ज़ात के हिंदू हैं उनके वोट्स ज़्यादा हैं। लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो उनके बीएसपी वालों के पास है। तो बीएसपी का एक रोशन मुस्तकबिल है यूपी के अंदर, और वो टफ़ टाइम दे रही है। मायावती की जो पार्टी है वो टफ़ टाइम दे रही है, प्लस वहाँ पर मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, वो भी बीजेपी को वोट नहीं दे रहे। लिहाजा ये जो कास्ट सिस्टम वाली बीएसपी की पॉलिटिक्स है इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने दोबारा धर्म का कार्ड खेला है वोट बटोरने के लिए। उन्होंने कहा है कि कास्ट सिस्टम से जो वोट ये जो बीएसपी लेगी इसको हम काटेंगे धर्म से, यानी हम धर्म की पॉलिटिक्स करेंगे। कास्ट तो उनके पास देखे नहीं है ना, उनकी जो ज़्यादातर कर्ता धर्ता है वो हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के वोट हैं कम। लिहाजा उन्होंने ये छोटी ज़ात वाले हिंदुओं को अट्रैक्ट करने के लिए धर्म का कार्ड, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का फैसला कर लिया हुआ है। हालांकि ये कार्ड हालिया तमाम इलेक्शंस में बीजेपी खेलती रही है और फेल भी होती रही है। वेस्ट बंगाल में उन्होंने क्या किया, अजब सी हरकत कर दी थी। उन्होंने हिंदू मत को ही डिवाइड कर दिया था। वेस्ट बंगाल में दो देवी देवताओं को आपस में ही गड़बड़ कर दिया था। ऐसा तासुर बनाया गया था जैसे कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और मोदी की बजाय राम और दुर्गा के बीच इलेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपने इलेक्शंस में वहाँ पर राम के नाम पर एक उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई थी और राम के नाम पर वोट ले रहे थे। हालांकि वेस्ट बंगाल में राम की पूजा ज़्यादा होती नहीं है, वहाँ पर होती है दुर्गा की पूजा, और दुर्गा वाली जो साइड थी वो ममता बनर्जी वाली साइड थी। यूपी में भी अब बीजेपी ने हार के खौफ से दोबारा पुरानी तनख्वाह पे आ गए हैं। वो दोबारा उन्होंने क्या किया है कि धर्म का पत्ता खेलने का फैसला कर लिया है। अब ये स्ट्रेटजी उन्होंने चेंज कर दी है। यूपी के अंदर मुसलमानों की भी ठीक ठाक प्रेजेंस है, तो उनके खिलाफ वो जो कास्ट सिस्टम वाला बीएसपी का वोट बैंक है उसको तोड़ने के लिए मुसलमानों के खिलाफ, और यानी हिंदू मुस्लिम जो सियासत है उन्होंने दोबारा शुरू कर रखी है। हुआ यह है कि हिंदुत्व के कई एजेंट्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर, आरएसएस बीजेपी में खास तौर पर। देखिए आरएसएस की एक मुस्लिम मंच भी है, आपको शायद सुनकर हैरत होगी, कई हज़ार लोग हैं उसके अंदर। इनका एक मुस्लिम है, वो जय श्री राम भी बोलते हैं, वो हर गैर इस्लामी काम करते हैं, नाम का मुस्लिम यूनिट है उनका। तो इनके पास कई एजेंट्स हैं और वो मुसलमानों के रूप में मौजूद होते हैं, जिन्हें इलेक्शन के करीब आते ही बरसाती मेंढकों की तरह बाहर निकाला जाता है। जैसे बरसात होती है ना तो कई मेंढक बाहर निकल आते हैं, वो जो एजेंट्स हैं इनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से एजेंट वो भी बाहर निकल आते हैं। इनमें एक बंदा था इन्हीं एजेंट्स में से, जैसे एक है पाकिस्तानी बैकग्राउंड रखने वाला बंदा है तारिक फ़तेह, फिर बांग्लादेश की बैकग्राउंड रखने वाली एक तस्लीमा नसरीन है, और इसी तरह एक बंदा है जिसका नाम था वसीम रिजवी। ये भी एक तरह का एजेंट है। इसको बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की हिमायत में गोदी मीडिया के अंदर लॉन्च किया गया था, ये कहकर के भाई देखें इंडिया के मुसलमान जो है ना ये भी खुद भी राम मंदिर बनाने के हक में, देखें ना वसीम रिजवी मुसलमान है ना, देखें कैसे कह रहा है कि राम मंदिर बनना चाहिए, ये हो वो हो। हर गोदी मीडिया के शो में ये बंदा आके राम मंदिर की वकालत करने लगता था, मुसलमान बन के कि मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि बनना चाहिए राम मंदिर। अब ये एक देखें कितनी जिल्लत की बात है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव गोदी मीडिया रख रही है वो बंदा रख रही है जो कि मुसलमान था भी नहीं, नाम का मुसलमान था, और इसको लॉन्च किया गया। और उसके बाद जनाब इन्होंने इसको लॉन्च किया कुरान मजीद का इंडियन वर्जन लाने के लिए। ये भी हुआ है, ये भी जुल्म इस ज़मीन ने देखा है कि कुरान मजीद का दूसरा वर्जन लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ताकि दुनिया में कोई ये ना कह सके कि हर मजहबी किताब के वर्जन से, लेकिन कुरान इकलौती मजहबी किताब है जिसका कोई वर्जन नहीं है, एक ही कुरान है पूरी दुनिया के अंदर। कुरान पाक से 27 वर्सेज निकाल के नया वर्जन लाने की अटैम्प्ट हुई, लेकिन मुस्लिम ममालिक से शदीद रिएक्शन और उनके बायकॉट और उनके सफ़ीरों को, इंडिया के सफ़ीरों को निकालने के डर से ये प्लान चेंज कर दिया गया था कि ये पूरी दुनिया में बैकफायर करेगा। अब यूपी इलेक्शन आते ही
नए स्क्रिप्ट पर लग गए। और वसीम रिजवी, जिसको 2 रोज़ पहले तक मुसलमान स्कॉलर कहकर इंडियन गोदी मीडिया एंटी इस्लामिक नैरेटिव फैलाने के लिए यूज़ करता रहा, इसको हिंदू बना दिया गया। इसको हिंदू बना दिया गया है और बाकायदे इसने हिंदू मत कबूल कर लिया। ये वो बंदा जो कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इंडिया के गोदी मीडिया में आपको नज़र आता था, ऑफिशियली बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और उसने जो है वो हिंदू मत कबूल कर लिया। नाउ अपेरेंटली ये इंडिया की एक अंदरूनी सियासत का मामला लग रहा होगा आपको कि एक इंडियन सियासी एजेंट बोना, इस बोने ने एक रिलीजन छोड़कर दूसरा अडॉप्ट कर लिया। तो इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात देखें इसके बाद आने वाली इवेंट्स में। अगर आप इसके बाद होने वाली इवेंट्स देखें तो आपको पूरा लगता है कि ये प्री प्लान्ड और वेल प्लान्ड किस्म की चीज़ है। इसके हिंदू बनने के बाद इंडियन गोदी मीडिया ने इस कन्वर्जन को बेस बना के स्पेशल शोज़ किए, एंटी इस्लामिक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर रखा है इस आड़ में कि रिजवी हिंदू क्यों बना, रिजवी हिंदू क्यों बना। इस आड़ में उन्होंने स्पेशल शोज़ कर रखे हैं और हिंदू मत क्यों बेहतर है, इस्लाम क्यों ख़राब है, कल से गोदी मीडिया पे यही चल रहा है, कल से यही चल रहा है। और कई 2-2 टके के एक्स मुस्लिम ग्रुप्स को भी गोदी मीडिया प्रमोट करने में लगा हुआ है कि इस्लाम की फ़लाँ बातों की वजह से इन लोगों ने इस्लाम छोड़ा है। एक 2 टके के पॉलिटिकल एजेंट की कन्वर्जन को बहाना बना के एंटी मुस्लिम वोट पक्का करने के लिए एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया गया है। किसी मुल्क या ग्रोह के ख़िलाफ़ नहीं, दुनिया की एक पूरी कम्युनिटी है और एक मज़हब है उसके ख़िलाफ़, विच इज़ सीरियस ऑफेंस अगेंस्ट मुस्लिम नेबर्स ऑफ इंडिया। कि एक कम्युनल सियासी जमात वहाँ वोट बैंक लेने के लिए अपनी मीडिया विंग्स के ज़रिए इस तरह की कैंपेन्स चला रही हैं यूपी इलेक्शन करीब आते ही। और इन ऊँची हरकतों पर टाइम एंड अगेन गोदी मीडिया अमल करती रही है, जिसको जाहिर सी बात है वहाँ की सरकार की हिमायत हासिल रही है। इस चीज़ को इग्नोर करते हुए कि इस तरह की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से ना सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स बल्कि इंडिया के जो दूसरे मुस्लिम पड़ोसी मुल्क हैं इनके अंदर भी पब्लिक सेंटीमेंट्स बुरी तरह हर्ट होते हैं। ये जो बांग्लादेश के अंदर इंडियन प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के आने के बाद लाखों लोग सड़कों पर निकल आते हैं कि निकालो इनको बाहर, ये क्यों निकल आते हैं? ये इसी तरह की हरकतों से बेजार होकर निकल आते हैं कि इंडिया में इस तरह के लोग हैं जो कि इनके रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही नहीं निकल आते। देखिए मोदी साहब आए थे तो कोई तो 1 दर्जन से ज़्यादा जो बांग्लादेश के लोग थे वो हलाक हो गए थे, प्रोटेस्ट में बेचारे मारे गए थे। वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, कभी सोचा है आपने? इन्हीं बातों की वजह से। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि अपनी सियासत की वजह से इस्लाम को और मुसलमानों को यूज़ करती रही है बीजेपी, तो पब्लिक सेंटीमेंट्स जो हैं वो हर्ट हो रहे होते हैं। और आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि कादियानी जमात जो है, आपने नाम सुन रखा होगा, कादियानी जमात के लोगों को भी मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव बता के गोदी मीडिया मुस्लिम स्कॉलर्स के रूप में लाकर बिठा रहा है। नाउ दिस माइट बी सरप्राइजिंग कि एक ग्रुप जो कि मुसलमानों के नज़दीक यानी दुनिया के कई मुसलमान मुल्कों में डिक्लेयर्ड वो नॉन मुस्लिम है, वो ख़ुद को कहते हैं मुस्लिम है लेकिन वो नॉन मुस्लिम्स हैं एज़ पर द लॉज इन डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इन पाकिस्तान। और उनके लोगों को मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव बता के गोदी मीडिया अपने शोज़ में बिठा रहा है और वो वहाँ पर बीजेपी के हक में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी धांधली और ये इतनी बड़ी चीटिंग है ना, जर्नलिज्म के साथ चीटिंग है ये, कि आप फेक लोगों को, कभी वसीम रिजवी जैसे लोग इस्लामिक स्कॉलर, कभी तारिक फ़तेह जैसे लोग इस्लामिक स्कॉलर, कभी कादियानी जो कि नॉन मुस्लिम है अकॉर्डिंग द लॉज ऑफ मैनी मुस्लिम कंट्रीज, उनको बिठा रहे हैं एज अ मुस्लिम स्कॉलर। लेकिन ये फ्रॉड है असल में, एक तरह का ये इंटेलेक्चुअल फ्रॉड है और ये मॉरल फ्रॉड है। इस फ्रॉड को इंडिया के अंदर बंद होना चाहिए और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो एक नैरेटिव कल से शुरू हो चुका है ये वसीम रिजवी वाली कन्वर्जन के बाद, इसको बंद होना चाहिए।